एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस की एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ ब्लूप्रिंट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज रिलीज्ड बाय सीबीएसई। ठीक है, तो अभी तो आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स भी आ चुके हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था सबसे पहले, उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं एंड दिस इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 70 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर केमिस्ट्री का, एंड बाकी के जो 30 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपके 30 आउट ऑफ 30 आए। अगर 25 आ गए मान लो यहाँ पे 30 में से, ठीक है, और यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 आपने स्कोर करा है, तो आपके मार्क्स कितने बन गए? 95 आउट ऑफ 100। कितना दुख होगा ना कि थ्योरी में तो यार फुल आ गए और प्रैक्टिकल में जहाँ पे सब बच्चों के यूजुअली फुल जाते ही हैं, वहीं पे मैं रुक गई। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी टीचर्स आपको काम बताते हैं, जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप करना। ठीक है, सो टाइम रहेगा हमारे पास 3 आवर्स। 3 आवर्स आपको मिलेंगे ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस टोटल कितने हैं। सो 33 टोटल हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। 5 यहाँ पे सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन ए है, इसमें 16 एमसीक्यूज हैं। एक्चुअल में ना सिर्फ 12 ही एमसीक्यूज हैं और बाकी के जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं वो असर्शन रीजन टाइप के हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं 13, 14, 15 एंड 16, ये है हमारे पास असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी हमारे पास 1 मार्क के ही हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 16 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एंड एक्चुअल में ये ना हमारे पास वेरी शॉर्ट वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट हमारे पास सेक्शन सी में है। तो ये जो सेक्शन बी है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क ईच रहेगा एक क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे अगेन 7 हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क ईच यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने हैं। 2 केस बेस्ड आएंगे, 4 मार्क ईच रहता है, तो यहाँ पे 8 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स ईच यहाँ पे ये रहता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, कुछ हमको इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं, तो वहां पे से हम चूज कर सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन। एंड यहाँ पे देखो ये एक और इंस्ट्रक्शन है, यूज ऑफ लॉग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर्स तो वैसे भी अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे लॉग टेबल्स का भी यूज लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अलाउड। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत बच्चों के मन में डाउट भी आ रहा होगा। तो उसके लिए ना जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्वेश्चन पेपर में ही गिवन रहती हैं, जिनका भी आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है, तो आपको वो वैल्यूज एज इट इज गिवन रहेंगी। और मैं तो यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, जैसे log 2, log 3, log 5, इनकी वैल्यूज आप लर्न करके जाना। मे बी अगर नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे? और वैसे भी 4 ही वैल्यूज हैं, आपको log 2, log 3, log 5 और log 7 की ही लर्न करनी है। आगे की अगर ऊपर की वैल्यूज भी आती हैं तो फिर आप इनका यूज करके उनको कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है। 4 असर्शन रीजन है, 12 एमसीक्यूज हैं और 2 आपके पास केस बेस्ड आएंगे 8 मार्क्स के, विच मींस ये वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ना ये चीज आ रही है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे नहीं है, तो हम कौन सी बुक प्रेफर करें फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो ओसवाल गुरुकुल ने सबसे पहले लॉन्च कर दी है अपनी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक फॉर 2024 बोर्ड्स। तो ये पीसीएम के लिए भी अवेलेबल है, पीसीबी के लिए भी अवेलेबल है, क्लास 12 के लिए भी है एंड क्लास 10th के लिए भी ये अवेलेबल है। तो जैसे पीसीएम स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इसमें ना आपको सारे ही सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। फिजिक्स के गिवन है, केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर्स हैं, मैथ्स के भी सैम्पल पेपर्स हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है एंड सीएस भी है। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। अलग अलग बुक्स आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले इसको आप अपने लिए परचेस कर सकते हो एंड यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लूप्रिंट गिवन है, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं सबका इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे गिवन है कि किस सेक्शन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए ये ब्लूप्रिंट इस बुक में गिवन है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जितने हमारे पास पेपर्स हैं ना, जो हमारे पास सीबीएसई ने भी रिलीज करे थे, उनके भी यहाँ पे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सारे जो
पेपर्स हैं वो सॉल्व ही हैं। एक आपको अनसॉल्व पेपर मिलेगा और यहाँ पे QR कोड मिलेगा, ठीक है। तो इस QR कोड को सिंपली स्कैन करना और आपको सोल्यूशन भी वहां पे मिल जाएगा। तो जितने भी सैंपल पेपर्स है ना, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस करने का। अगर खुद से नहीं हो पा रहे हैं उस केस में ही बस सोल्यूशन देखना, अदरवाइज पहले खुद पूरा एक सैंपल पेपर उठाओ और ट्राई करो कि कितने क्वेश्चंस हम कर पाए कितने नहीं कर पाए, ये पूरा एनालिसिस करना, ठीक है। तो मान लो कोई चैप्टर आपने बहुत अच्छे से तो पढ़ लिया था पर अब क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब सिंपली क्या है कि आपने उतने अच्छे से इन डिटेल नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, तो आपको वापस से जाके पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद से जाके इस बुक को अपने लिए परचेस कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं। देखो हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल, दूसरी है इनऑर्गेनिक और तीसरी है ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पहले के 3 चैप्टर्स आते हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इन तीनों चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो हमारे पास ना 3 MCQs हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से कोई भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो आपका पेपर आएगा वहां पे भी कोई असर्शन रीजन ना मिले फिजिकल केमिस्ट्री से। ब्लूप्रिंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसका बस ये मतलब होता है कि कितनी वेटेज है कौन से वाले सेक्शन की, कौन से वाले ब्रांच की। तो ये चीज यहाँ पे से हम एनालाइज करते हैं। तो आपको जरूर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं यहाँ से, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, विच मींस यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन सी की बात करें तो 2 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, सो यहाँ पे हो गए 6 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी तो एक क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, यानी कि केस बेस्ड का क्वेश्चन एक आया है फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद सेक्शन ई को अगर हम देखें तो अगेन एक क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि 3 ही MCQs आए, यहाँ पे 2 MCQs भी आ सकते हैं, एक मान लो असर्शन रीजन में आ गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 मार्क्स का यहीं से आ गया हमारा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सेक्शन बी में क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए और सेक्शन डी में फिर किसी और ब्रांच से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बट ओवरऑल 22 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं और टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। तो ये जो हमारे पास पहले के 3 चैप्टर्स हैं इनमें से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे 2 ही चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ से 2 MCQs आए हैं और एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया है। सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बट अगेन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे जैसे सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना आए और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दे, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट जो वेटेज है, जैसे 15 मार्क्स के यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं तो 15 मार्क्स के ही आएंगे, इससे ज्यादा कम नहीं ही होता है जनरली। बट कई बार हो सकता है मान लो 14 मार्क्स के आ गए, 16 मार्क्स के आ गए, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत वैरी करता है, बट ज्यादा वैरी यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, तो 15 से ज्यादा तो क्या ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो एक ही क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स हो गए। अगेन सेक्शन डी में केस स्टडी वाले क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। सेक्शन ई में अगेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मार्क्स का। तो इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। वहां पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन है 22 और यहाँ पे कितने हैं 15 है, तो विच मीन्स 37 और टोटल आपका है 70 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच यहाँ पे कौन सी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं होता है कि एक चैप्टर आपने छोड़ दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इंटरलिंक्ड होती है, तो बहुत अच्छे से सारे ही चैप्टर्स को आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगर चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, इंडिविजुअल भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो MCQs यहाँ से देखो 7 आए हुए हैं और असर्शन रीजन भी 3 आए हैं। सेक्शन बी की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं, विच मीन्स यहाँ पे 6 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी की बात करें तो 4 क्वेश्चन आए हैं 3 मार्क ईच, तो यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है, बट अगेन जैसे कि वेरी कर सकता है, तो सेक्शन डी में जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ना आए, आ भी सकता है। फिर सेक्शन ई की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, सो टोटल यहाँ पे 33 हो गए। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 37 दोनों को मिला के है, भले ही वो भी 5 ही चैप्टर्स हैं, बट उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री अलग होती है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, रीजंस लर्न करने पड़ते हैं। और ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो पूरी ही एक ब्रांच है, तो सबसे पहले ना आप सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही फोकस करना, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और जो भी बेसिक इजी वाले टॉपिक्स है ना, वो तो सभी ब्रांचेस के प्रिपेयर करना। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर
नहीं करा है, बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर करा है वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते ही जाना, और कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी होती है, कोई भी डिफिकल्टी लग रही है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दिया करो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ आपको चाहिए होगी, सो स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।